नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनु सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एबीसी न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, जहां सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सपा अब बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एएसबीएसपी ने बिहार चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी है और एनडीए से सीट बंटवारे को लेकर साफ साफ अपनी बात रख दी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अभी से अपने रणनीतिक गठजोड़ बनाने में लगी हुई हैं। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा फिलहाल एनडीए में शामिल है। लेकिन इस गठबंधन में अब यूपी की एसबीएसपी ने अपनी दावेदारी रखी है। सुबसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के साथ मंत्री हैं। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर उनकी रणनीति ने कई राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने बिहार में 25 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पार्टी के महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि सुभासपा ने भाजपा नेतृत्व को इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर भाजपा उन्हें अपनी पसंद की सीटें देती है तो वे 15 सीटों पर समझौता कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब सुबसपा ने ये ऐलान किया कि अगर भाजपा उनकी शर्तें नहीं मानती तो वे राजद समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के विकल्प को भी खुला रखेंगे। तो ये खुली चेतावनी है राजभर की ओर से। सुभासपा की राजनीति उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब पार्टी बिहार में भी अपनी जमीन तैयार कर रही है। पार्टी का दावा है कि बिहार में भी राजभर, रजवार, राजवंशी और राजघोष जैसी ओबीसी जातियों के बीच उनका समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। इन जातियों की बिहार में कुल आबादी करीब 4.5% मानी जाती है और इनका प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि एसबीएसपी बिहार में अपनी पहचान बनाने के लिए पिछले 3 महीनों में 24 रैलियां कर चुकी है। आखिरी बड़ी रैली 30 जनवरी को पूर्णिया में हुई थी, जिसे महिला जागो जगाओ महारैली का नाम दिया गया था। 17 मार्च को पार्टी पश्चिम चंपारण में एक और बड़ी जनसभा करने जा रही है। सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि बिहार में उनका पहला चुनावी गठबंधन एनडीए के साथ ही होगा। भाजपा के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। सुभासपा ने जिन 25 सीटों की मांग की है, वे बिहार के 28 जिलों में फैली हुई है, जिसमें सासाराम, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा,
गया, औरंगाबाद और बेतिया शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां पार्टी का दावा है कि उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि अगर भाजपा ने सुबसपा को गठबंधन में शामिल नहीं किया तो पार्टी अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने पर विचार करेगी। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसबीएसपी बिहार में पहले भी चुनाव लड़ चुकी है? जी हां, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एसबीएसपी ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिम यानी कि AIMIM के साथ गठबंधन कर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली थी। 2023 में सुबसपा ने बिहार के तिरारी और रामगढ़ विधानसभा उपचुनावों में भाजपा के लिए प्रचार किया था, जिसमें भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इससे यह साफ है कि सुबसपा बिहार में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुबसपा ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, लेकिन 2023 में पार्टी फिर से भाजपा गठबंधन में वापस आ गई। यूपी में सुबसपा भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन बिहार में यह समीकरण बदल सकता है। बिहार में ओम प्रकाश राजभर भाजपा से सीटें मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर भाजपा ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे राजद के साथ जाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अगर एसबीएसपी भाजपा से अलग होती है तो ये बिहार में एनडीए के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है। भाजपा पहले ही जेडीयू के साथ सीट बंटवारे को लेकर मुश्किल स्थिति में है। ऐसे में अगर सुबसपा ने अपनी अलग मांग रख दी तो एनडीए को रणनीतिक स्तर पर इसे सुलझाना होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सुबसपा बिहार में ज्यादा सीटें भले ही न जीत पाए, लेकिन ओबीसी और महादलित वोट बैंक को प्रभावित जरूर कर सकती है। अगर सुबसपा भाजपा से अलग होकर राजद या अन्य विपक्षी दलों से जुड़ती है तो वे एनडीए के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। एनडीए की सीटों में जरूर बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा गठबंधन होता है तो। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा सुबसपा की मांगों को स्वीकार करती है या नहीं। अगर भाजपा सुबसपा को बिहार में शामिल करती है तो सीटों को लेकर जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय मनाना होगा, मतलब अपनी गठबंधन की और सहयोगियों को भी समझाना होगा। अगर सुबसपा भाजपा से अलग होती है तो ये बिहार में विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। बिहार चुनाव 2025 का रण अब और दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियां अपने गठजोड़ और रणनीति तय कर रही हैं और सुबसपा की ये शर्त इस पूरे खेल को और भी रोमांचक बना रही है। सुबसपा का अगला कदम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी उन्हें कितनी सीटें देने को तैयार होती है। अगर बीजेपी और सुबसपा के बीच समझौता नहीं होता तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुबसपा आरजेडी के साथ जाती है या किसी और गठबंधन का
हिस्सा बनती है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? क्या सुभाषपा को बीजेपी के साथ बने रहना चाहिए या उसे अपने रास्ते अलग करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश की राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।